नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। डॉक्टर राशिद ने भारत सरकार से अपील करते हुए कहा, हमारे देश में मेडिकल कॉलेज की कमी और फीस ज्यादा होने के कारण भारत के बच्चे विदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं। अगर भारत सरकार मेडिकल सीट बढ़ा दे और फीस की रकम को घटाकर आधा कर दे तो भारत के बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। डॉक्टर राशिद ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, अगर अपने भारत देश में मेडिकल कॉलेजों की सुविधा होती तो शायद भारत देश के छात्रों को ऐसी समस्या का सामना न करना पड़ता। यूक्रेन में फंसे छात्रों को सुरक्षित जल्द से जल्द सरकार वापस लाने का काम करे। तो साहब, आपका जो बेटा यूक्रेन में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गया है और आज वहाँ के जो हालात बने हुए हैं, अगर भारत सरकार इन छात्रों को अपनी तरफ से अगर यहाँ फैसिलिटी देती तो शायद हमारे देश के बच्चे बाहर विदेश में पढ़ने नहीं जाते और जो हालात बने हुए हैं शायद उनके सामने ये समस्या भी नहीं आती। तो इसके बारे में सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी सरकार से एक विनती है, एक प्रार्थना है कि हमारे यहाँ सीटों की कमी और एप्लीकेंट ज़्यादा, मेडिकल कॉलेजेस की कमी और फीस बहुत ज़्यादा है, जो मेरा अपना मानना है। उसकी वजह से बच्चे ज़्यादा बाहर जाते हैं और हम लोगों को आज जो ये दिन देखना पड़ रहा है वो सिर्फ इसीलिए देखना पड़ रहा है कि मेडिकल की सीट बहुत कम है और फीस बहुत ज़्यादा है। और भारत सरकार से और इस सरकार से ख़ास तौर से जो इस सरकार ने प्रयास किए हैं, सराहनीय कार्य है। ये पूरी उम्मीद है कि ये इस काम को कर सकते हैं, सीट बढ़ा करके फीस भी आधी कर दें और लोग बागों को सुविधा दें, जिससे हमें जो दिन देखने पड़ रहे हैं वो और लोगों को ना देखने पड़े। आपका बेटा कितने दिन से यूक्रेन में रहता है? कितने साल हो गए हैं उसको? उसको फर्स्ट ईयर है, 4 महीने हो चुके हैं, 5वां चल रहा है। जुलाई में उसका सेशन कंप्लीट होता। अभी उसका आना था, हमने 26 तारीख का टिकट भी करा रखा था उसका, क्योंकि जैसे हालात थे 22 तारीख में गाइडलाइन मिली थी तो 22 तारीख में हम लोगों ने टिकट करा दिया था। 26 की सुबह, 26 की रात का टिकट था, 26 में वो यहाँ आ जाते 7 घंटे में। तो नियर अबाउट 4 महीने हो चुके हैं और हमारी अपील है आप लोगों के माध्यम से भारत सरकार से, प्रशासन से, शासन से कि किसी भी तरीके से, क्योंकि पूरी कोशिश आप लोग कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी हम जल्द से जल्द बच्चों को रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि खार्किव एक ऐसी जगह है जहाँ दिन रात बच्चे डर रहे हैं। बेसमेंट में है 4-5 दिन से लगभग। तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अगर चलाया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? थोड़ा बताइए, विस्तार से बताइए। जिस तरीके से कल इन्होंने कोर टीम बनाई है, 4 हमारे मंत्री वहाँ पर भेजे हैं और हमारी अपील खास तौर से हमारे अपने, क्योंकि हमारे निजी सांसद हैं जनरल वीके सिंह साहब जो इस ग्रुप में शामिल हैं, उनसे भी है कि खास तौर से जिला गाजियाबाद के जो 3 बच्चे हैं, एक नहीं बल्कि 3 बच्चे हैं वहाँ पर, तो उन लोगों को किसी तरीके से रेस्क्यू किया जाए और अपने घरों तक सुरक्षित पहुँचाया जाए। आपसे हमारी अपील है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि भारत की जो एम्बेसी है उन्हें लगातार वहाँ के बच्चे उनसे संपर्क करना चाह रहे हैं, मगर भारत की एम्बेसी उनका कोई भी सपोर्ट नहीं कर रही है। और बताया ये भी जा रहा है कि वहाँ बच्चों को 24 घंटे लगातार भूखे रहना पड़ रहा है। नहीं, 24 घंटे में एक बार खाना मिला था हमारे बच्चे को। और बाहर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि ये बेसमेंट में है। शायद इन लोगों को कुछ इंतजाम हो रहा हो कहीं से, जो बाहर हैं उन लोगों की बहुत सारी अपीलें, इनके जो दोस्त हैं वो बहुत परेशान हैं, फिल्म भी भेज रहे हैं, वीडियो भी भेज रहे हैं और परेशानी तो है ही, लेकिन किसी तरीके से कोई ना कोई समाधान इसका निकालिएगा। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि जैसे लोग बाग